हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, सहकारी बैंक में जो भर्ती आई हुई है उसमें कोऑपरेटिव एक्ट, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे सीनियर मैनेजर हो, वहां पर आपको कोऑपरेटिव एक्ट पूछा जा रहा है। तो कोऑपरेटिव एक्ट में बहुत समय से एक प्रश्न था कि सर कौन से चैप्टर में कितने प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। तो इस शॉर्ट वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। और अब हम आते हैं कि कौन से चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए, मेरी बात पहले ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मेरा मकसद है चैप्टर के इंपॉर्टेंस को बताना, किस चैप्टर में से अधिकतम कितने प्रश्न दिखते हैं। और इस बात पे आपको यह ध्यान देना है कि आपका फायदा इतना होने वाला है कि किस चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना और किस में कम थोड़ा सा दे सकते हो, बस इतना ही फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। और यहां पर कोऑपरेटिव एक्ट को ही बताया जा रहा है, सर रूल्स को नहीं बताओगे क्या। जिनको मालूम होगा कि एक्ट और रूल को साथ साथ पढ़ना है, तो इसीलिए रूल भी इन चैप्टर के अंदर, जो इनके साथ वाले रूल हैं, इसके अंदर शामिल माने जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक होते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है। रूल्स और एक्ट को इकट्ठा ही पढ़ना है, अलग अलग चीज है ही नहीं है, इनको साथ ही पढ़ा जाना था। मैंने अपनी किताबों में भी इकट्ठा पढ़ाया है। मुझे मालूम है बहुत से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको नहीं मालूम, वो अलग अलग पढ़ रहे हैं, या कुछ लोग पढ़ा भी अलग अलग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक साथ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। मेरे आपको इसके लिए मेरे चैनल देख डेमो क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पे आ जाना चाहिए, यहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो है बुक्स के लिए, ग्रोस्पी.com, जहाँ पे ये मिल जाती हैं, ठीक है। और जो ये स्क्रीन पे टाइम बॉम्ब बुक है, ये ई बुक है, हार्ड कॉपी बुक अलग से है। ये ई बुक है, ये आपको ऐप में ही मिलेगी, ठीक है, मोबाइल ओनली। चलिए अब हम आते हैं वापस से पीडीएफ की तरफ। तो ध्यान देंगे किस चैप्टर को कितने इंपॉर्टेंस किस पेपर में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज, यानी कि ये प्रारंभिक है, यानी कि इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है आपका। यहां पर आपको मैनेजर के पेपर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और संभावित ये है कि डेफिनेशंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, डेफिनेशन के क्वेश्चन, और एक जो पहला दूसरा सेक्शन है उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए। और दूसरे सेक्शन में तो आपको पता है धाराएं, मतलब सॉरी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़नी है। इसमें एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आने हैं, आपको ध्यान है। और इसमें 35 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 40 से 35 कर दिया गया है। तो ये जो टोटल होगा ना, ये 10 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान दे लेना। ये सिर्फ चैप्टर के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बस इतना ही मकसद है। एंड में जाके टोटल करो, सर ये तो ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा अपने आप ही होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं किसी चैप्टर को 0 तो लिख नहीं सकता ना, उसको खारिज कैसे कर दूं। अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आप तो पढ़ के ही नहीं जाओगे, मुझे पता है कई धुरंधर ऐसे भी होंगे, तो मैं 0 नहीं कर सकता ना किसी को। तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने कम से कम एक एक तो रखा ही है हर चैप्टर में। तो ये बात ध्यान देना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन नहीं भी आएगा, पर मैंने उसको 0 नहीं किया है, ठीक है जी। अच्छा, अब निगमन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर पहला, जहां पे उस वो बनता है, जहां पे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होता है, सेक्शन 3 से ध्यान देंगे। सेक्शन 3 से जब आप पढ़ना शुरू करते हो, चैप्टर कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 14 तक, उसमें से मैं मान के चलता हूँ 2 क्वेश्चन आएंगे। और पिछली बार के जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने वो लिखे हुए हैं यहाँ पे अपने सामने। तो इसी आधार पर और उसकी चैप्टर की गंभीरता को भी ध्यान में रखते हुए 2 क्वेश्चन यहाँ पे संभावित है। जैसे एक सेक्शन है 5, सेक्शन 6, ये दोनों इकट्ठे हैं रजिस्ट्रेशन वाले, और आप अप्लाई करते हो और रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसके साथ में इसके कनेक्टेड रूल्स भी हैं जो आपको टाइम बॉम्ब में दिखेंगे। तो एक एक सेक्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट दिखता है, ठीक है। सेक्शन 7 का भी चलो अच्छा वो पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। सेक्शन 8, सेक्शन 9 और उसके बाद सेक्शन 14 तक एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है। तो कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, पर मुझे लगता है 2 क्वेश्चन ही इसमें से आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये 10 में से एक क्वेश्चन यहाँ भी हम मान सकते हैं। जो अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां पे आते हैं मेंबर्स, ध्यान देंगे। मैं अलग अलग से चैप्टर्स भी करवाने वाला और रिवाइज आप लोगों को। यहाँ पर आते हैं मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब पहले संस्था चुन ली गई। जब आप संस्था चुन रहे होते हैं ना, तो वहां पे कहा गया है कि भैया 15 या 5, जब आप पढ़ेंगे ना 15 और 5 की कहानी, कि भैया या तो 15 या 5 लोग, 5 संस्थाएं मिलकर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आवेदन करना चाहिए, और वगैरह वगैरह जो कहानी है आगे हम समझाएंगे। इसके पीछे बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। तो जो ये मेंबर्स आएंगे, जो मेंबर्स आएंगे, क्या उनके अधिकार होंगे और क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 3 में। यहाँ 3 क्वेश्चन मान के चलना, और यहाँ 2 क्वेश्चन, मतलब अच्छे सेक्शंस हैं, अच्छे इंपॉर्टेंस रखते हैं कि मेंबर है, मेंबर के बिना अलावा कौन आ सकता है, ठीक है, उसकी नॉमिनी मेंबर है। तो
उसके फैमिली मेंबर, अगर वो चला गया तो क्या होगा, अगर उसने अपना हित ट्रांसफर कर दिया, तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद जब चैप्टर 4 आ जाता है, ध्यान देंगे, चैप्टर 4 में क्या करते हैं, मेंबर्स भी आ गया, उसके बाद बनाते हैं वो सोसाइटियों का प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होता है, जो एजीएम होती है साल में एक बार वाली स्पेशल जनरल मीटिंग है, उसका क्या करेंगे, ठीक है। और कमेटी अगर बनती है तो उसमें क्या होगा, सरकारी कितने बंदे बिठाएंगे, सरकार अपनी तरफ से कितने लोग बिठा सकती है, ठीक है। और जो आपका ये राइसम है उसका गठन वाले सेक्शन, तो आपको चैप्टर 4 देखना है, यहाँ भी 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, ठीक है, अच्छा चैप्टर है ये भी। निर्वाचन वाला चैप्टर को स्टार मार्क कर लो, पिछली बार भर भर के क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, चैप्टर छोटा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देंगे, चैप्टर छोटा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन 3 पारियों में हुआ था शायद, 3 या 4 पारियों में पेपर हुआ था, हर पारी में क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। तो ये भी आपको ढंग से करे, सबसे ज्यादा मुझे मतलब अच्छी खासी वेटेज रखने वाला, ठीक है, ये बात मान के चलना। उसके बाद सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार, सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार, इस चैप्टर में से 2, ठीक है। और सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता 1, अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, पर मैंने इसको 1 वेटेज तो दिया है कि भैया 1 आधा क्वेश्चन हो सकता है 2 भी आ जाए, पर होता है ना कि उसमें इंपॉर्टेंस कितने में से पूछ सकता है, तो यहाँ पे छोटे मोटे वो डाटा वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे, पर मैंने इसको 1 की वेटेज दी है। सहकारी सोसाइटी की संपत्तियां और निधियां, इसको भी 1 से 2 की वेटेज है, ठीक है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आने हैं ना, तो 2 क्वेश्चन भी कोई हो सकता है ऊपर नीचे ना बैठे तो 2 क्वेश्चन भी बना दे उसमें से, पर इसकी एक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और यहाँ पर मैंने 1 की इंपॉर्टेंस दी है इनको। अकाउंट, ये लेखा परीक्षा ऑडिट वाला जो चैप्टर है 2, ठीक है। विवादों का निपटारा 2, ठीक है। सहकारी, अच्छा इसके बाद क्या है, सहकारी ये जो अब जहाँ पे वाइंडिंग ऑफ और विघटन की बात है वहाँ 3, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मेरे सामने पड़े हैं, ठीक है। अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी मैं इन पे भी। भूमि विकास बैंक, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, चैप्टर लंबा है तो इसलिए आप क्वेश्चन इसके 4 तो मान के चल सकते हैं, ठीक है। हालांकि पिछली बार इतने क्वेश्चन नहीं आए हुए, 4 क्वेश्चन भी नहीं आए 40 में से, पर एवरेज पारी की बात करूं, पर फिर भी एक बार इतने सारे सेक्शंस हैं तो स्कोप बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13, इसमें से भी 3 अपील वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, पेनल्टी वाले क्वेश्चन ये डालते हैं, पेनल्टियां के क्वेश्चन क्या है, सीधे सीधे डाल देते हैं उठा के, इसकी कितनी पेनल्टी 5000 रुपये, इसकी कितनी 1000 रुपये, इसकी कितनी 500 रुपये, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आने को ये कई बार डाल देते हैं। अगर ये सीए का एग्जाम होता तो शायद मैं इतने ना लिखता, पर ये कंपटीशन है, यहाँ पे ये पेनल्टी पेनल्टियां बहुत डालते हैं, आ सकता है, हो सकता है 1 क्वेश्चन आए, हो सकता है 4 क्वेश्चन आए, पर ये 4 क्वेश्चन तक आ सकता है, तो ध्यान देना, पेनल्टी याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट मतलब 16 नंबर पे एक चैप्टर, ठीक है, उसमें आप शेड्यूल, और वो भी ध्यान देना मेरे बेटा, जो आप ये शेड्यूल, इसके बाद जो शेड्यूल दे रखे हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि वो जो सेक्शन 5 और सेक्शन 8 है उसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, पर फिर भी ध्यान देने वाली बात है। मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिख के दिया था, टेबल आपकी हेल्प करेगी चैप्टर में इंपॉर्टेंस, किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये बताने के लिए। कुल प्रश्नों का जवाब इसको जोड़ोगे ना, ये 40 के आसपास 40-45 बन जाएंगे, और ये भी 10 से ऊपर निकल जाएंगे, पर ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि एक क्वेश्चन संभावित है, ध्यान देना, तो इसके लिए आइए। सर बैंकिंग जागरूकता से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन ही टोटल, मतलब ऐसा समझो कि 1-2 क्वेश्चन की ही वेटेज रखते हैं, ये ज़्यादा ये यही जानना चाहता है आपसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पिछली बार तो इसमें से नहीं पूछे गए थे, तो इसीलिए 2 की वेटेज मैंने इसको रखी और 1 की, हो सकता है 2 से 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, पर वेटेज पिछली बार भी और इतनी ज़्यादा ये इसको देना नहीं चाहता था, तो उसी आधार पर, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। अकाउंटिंग का वीडियो भी आएगा, पर इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा आपको, तभी मैं अकाउंटिंग का चैप्टर का बनाऊंगा। और किताबें आपको पता है भैया मिल रही हैं यही तैयारी करने के लिए। एक्ट को इकट्ठा पढ़ना है, रूल्स के साथ में अलग अलग पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी आपको ही, कनेक्ट कैसे बिठाओगे, ठीक है। बाकी तो मर्जी, समझदार बच्चे हैं आप लोग। ये कोर्सेज इतने सारे मिल रहे हैं, कोऑपरेटिव का कॉम्बो कोर्स भी है, कोऑपरेटिव के लिए सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी है इकट्ठे, अकाउंट्स और एक्ट का भी है, अकाउंट्स का अलग भी है और एक्ट का अलग भी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है, टाइम बॉम्ब ई बुक भी है, 50% ऑफ इन पे दिया जा रहा है, ठीक है जी। और 50% ऑफ चल रहा है ये। इसके अलावा ये अगर आप राजफेड की तैयारी कर रहे हैं, जो ये वाली किताबें आपके लिए उपलब्ध हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प रखेगा, कौन सा चैप्टर इसमें से कितना करना है।
और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में अगर आपने नहीं दिया तो फ्री टेस्ट मैंने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है, ये जाके फ्री टेस्ट आराम से देवें। टेक केयर, बाय बाय। देख डेमो क्लासेस टेलीग्राम चैनल भूलना नहीं, growthspeed.com।